पढ़ेंगे अभी, जिसमें क्या है ऑडिटर्स रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। ऑडिटर की रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज एन ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट क्या होती है, ठीक है। ऑडिटर की रिपोर्ट मतलब जब ऑडिटर सारे अपने अकाउंट्स का चेकअप कर लेता है, इंस्पेक्शन कर लेता है, तो फिर वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके देता है ना। तो क्या है, एन ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रोवाइड्स एन ओपिनियन ऑन द वैलिडिटी एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है कि भाई जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और बहुत सारे स्टेटमेंट्स है, उनके ऊपर अपना ओपिनियन देता है कि ये वैलिड है या नहीं है, या फिर कंपनी इनके ऊपर रिलायबल रह सकती है या नहीं रह सकती। रिलायबल मीन्स डिपेंड रह सकती है या नहीं रह सकती, मतलब कुछ गलत तो नहीं है इनमें। तो ये सारा ओपिनियन ऑडिटर रिपोर्ट में दिया जाता है। ऑडिटर देता है अपनी एक रिपोर्ट में, जिसमें वो बताता है अपना ओपिनियन वैलिडिटी एंड द रिलायबिलिटी के बारे में, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। वो बताता है कि भाई वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही है या कुछ एरर है, ठीक है। व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फाइनलाइज, जब कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो जाती है, दे यूजुअली मेट सर्टेन एन इवेल्युएशन, तो फिर उसके बाद उन्हें क्या किया जाता है, डिटेल में देखा जाता है ना। ऑडिटर अपना चेकअप करता है, इंस्पेक्शन करता है, एंड ऑडिटर रिपोर्ट तैयार की जाती है। फिर ऑडिटर एक रिपोर्ट तैयार करता है, उन्हें इंस्पेक्शन करने के बाद ऑडिटर की रिपोर्ट कौन बनाता है, फ्रॉम अ लाइसेंस्ड अकाउंटेंट और द ऑडिटर। एक इवेल्युएशन ऑडिटिंग को एक अकाउंटेंट करता है या फिर कोई ऑडिटर करता है ना। दिस रिपोर्ट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द इवेल्युएशन ऑफ द वैलिडिटी। इस रिपोर्ट में एक ओवरव्यू देता है, एक ओपिनियन दिया जाता है, ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है इवेल्युएशन करने के बाद। इवेल्युएशन ऑफ द वैलिडिटी, कि कितना वैलिड है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी वैलिड है, एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द कंपनीज और द ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और कोई भी जो यूजर है, यूजर मीन्स कौन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई कौन कौन यूज करता है, गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर्स है, क्रेडिटर्स है, लेंडर्स है ना, कस्टमर्स है। तो ये सारे लोग कितना डिपेंड रह सकते हैं इस इंफॉर्मेशन के ऊपर, तो वो ये रिपोर्ट कौन देता है, ऑडिटर देता है, ठीक है। द गोल ऑफ एन ऑडिटर रिपोर्ट इज टू डॉक्यूमेंट रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिटर की रिपोर्ट का मेन गोल क्या है, मकसद क्या है, क्यों ऑडिटर की रिपोर्ट ली जाती है। द गोल ऑफ एन ऑडिटर रिपोर्ट इज टू डॉक्यूमेंट द रीजनेबल एश्योरेंस दैट अ company's financial statements are free from the error। एक ऑडिटर की रिपोर्ट लेने का एक मकसद है कि इज टू डॉक्यूमेंट द रीजनेबल एश्योरेंस, कि मतलब एक रीजनेबल एश्योरेंस लेना है एक बात को, मतलब प्रूफ के जैसे हमारे लिए वो काम करेगा। ऑडिटर की रिपोर्ट एक प्रूफ के जैसे काम करेगी एक फर्म के लिए, दैट अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम द एरर। कंपनी में के अकाउंट्स में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अकाउंट्स एकदम वेरीफाइड है, मतलब वेल अप्रूव्ड है, अप्रूवल मिल जाता है हमें ऑडिटर से। तो मतलब कोई भी इन्वेस्टर है, कोई भी क्रेडिटर है, तो उनको हम ये दिखा सकते हैं कि भाई हाँ, ऑडिटर का रिपोर्ट है हमारे पास, जिसमें हमारे मतलब ऑडिटर ने एकदम सही बताया है हमारे अकाउंट्स को। तो एक तरह से हमारी कंपनी की इमेज अच्छी बनती है इससे। अलोंग विद बैलेंस शीट के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड द डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट है ना, मेक अप अ पार्ट ऑफ द कंपनीज स्टैट्यूटरी अकाउंट्स। कंपनी के जो लीगल अकाउंट्स है, स्टैट्यूटरी अकाउंट्स मींस क्या, लीगल अकाउंट्स, उसमें बैलेंस शीट के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डायरेक्टर की रिपोर्ट अकाउंट्स के बारे में, एंड ऑडिटर की रिपोर्ट अकाउंट्स के बारे में एक पार्ट होता है अकाउंट्स का। हमारी कंपनी में जितने भी अकाउंट्स है उसका एक पार्ट क्या है, उसमें अकाउंटेंट की रिपोर्ट मतलब ऑडिटर की रिपोर्ट और डायरेक्टर की रिपोर्ट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट तैयार की जाती है। एन ऑडिट ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड रिजल्ट इन अ रिपोर्ट। हाँ, क्या है, एन ऑडिट ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड रिजल्ट इन अ रिपोर्ट। जब भी कोई ऑडिटर कंपनी के अकाउंट्स का इंस्पेक्शन करता है, ऑडिट करता है, तो वो एक रिपोर्ट तैयार करता है। रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक रिपोर्ट मिलेगी, जो कौन देगा, ऑडिटर देगा। wherein wherein the accountant or the auditor is free to share their opinion, जहाँ पर वो अपना जो उन्हें ठीक लगता है अकाउंट्स को देखने के बाद, इंस्पेक्शन करने के बाद, ऑडिटर को, अकाउंटेंट को जो भी ठीक लगता है वो अपना ओपिनियन देते हैं अबाउट द वैलिडिटी एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कितने वैलिड है, कितने वेरीफाइड है, कितने सही है, या उनमें कोई एरर है। हाँ, और कौन किस पे मतलब इन सारी रिपोर्ट्स पे, इन सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई भी यूजर है वो रिलायबल डिपेंड रह सकता है या नहीं रह सकता, है ना।
इन दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में द ऑडिटर शुड प्रोवाइड एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द कंपनी एंड देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस रिपोर्ट में ऑडिटर क्या करता है, एक एक्यूरेट पिक्चर प्रोवाइड करता है, एक सही पिक्चर बताता है ऑडिटर के अकाउंट मतलब कंपनी के अकाउंट्स के बारे में, है ना। कंपनी की भी एक रिपोर्ट तैयार करता है और कंपनी के अकाउंट्स की एक रिपोर्ट तैयार करता है। मतलब इसमें हमारे जो ऑडिटर की रिपोर्ट है उसमें कंपनी का डिटेल इमेज आ जाता है कि कंपनी कितनी सही है, कंपनी के अकाउंट कितने सही हैं। अगर ऑडिटर ने हमें क्लियर ओपिनियन बताया, मतलब क्लियर ओपिनियन मीन्स क्या, अगर हमें ऐसा बताया कि भाई इनकी रिपोर्ट में किसी तरह का कोई एरर नहीं है, एकदम सब परफेक्ट है, तो कंपनी की गुडविल तैयार होती है, क्योंकि वो अपने यूजर्स को बताएंगे और यूजर्स फिर उस हिसाब से क्या करेंगे, फर्म में इन्वेस्ट करेंगे, है ना। द ऑडिटर शुड ऑल्सो स्टेट, ऑडिटर ने खुद भी बताना चाहिए वेदर दे आर एक्सटर्नली और इंटरनली कनेक्टेड टू द कंपनी। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में ये भी बताता है कि वो एक्सटर्नली कनेक्टेड है कंपनी से या इंटरनली कनेक्टेड है कंपनी से, मतलब वो इंटरनल ऑडिटर है या एक्सटर्नल ऑडिटर है, ठीक है। विद इन द रिपोर्ट, रिपोर्ट के अंदर ही द ऑडिटर कैन शेयर एनी रिजर्वेशन अबाउट द कंडीशन ऑफ द कंपनीज फाइनेंसेस और द रिलेवेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन। ऑडिटर और भी इंफॉर्मेशन अपना ओपिनियन बता सकता है ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। Reservations could arise. Reservation could arise if the auditor disagree with the something found in the financial statement. मतलब ऑडिटर को रिजर्वेशन भी बता सकता है। अब रिजर्वेशन क्या है, रिजर्वेशन तब होता है जब कंपनी के अकाउंट में उसे किसी तरह का कोई फ्रॉड, कोई एरर दिखाई देता है। एग्जाम्पल, इफ द ऑडिटर डिसएग्री विद द मैनेजमेंट, अगर ऑडिटर एग्री नहीं करता मैनेजमेंट के साथ अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ एन एसेट, एसेट की वैल्यू के बारे में अगर वो एग्री नहीं करता, बिकॉज दे बिलीव दैट दिस हैज अ मोर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इससे भी बहुत असर पड़ता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर उसमें कोई एरर आता है, एसेट की वैल्यूएशन करते टाइम कोई एरर है ना, रिजर्वेशन अगर कोई हो जाता है, रिजर्वेशन मीन्स अगर ऑडिटर को कोई उसमें फ्रॉड नजर आता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वो रिजर्वेशन होगा। जिससे एग्जाम्पल, इफ द ऑडिटर डिसएग्री विद द मैनेजमेंट, अगर ऑडिटर एग्री नहीं करता मैनेजमेंट के साथ अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ एन एसेट, एसेट की वैल्यूएशन में मान लो ऑडिटर एग्री नहीं करता, बिकॉज दे बिलीव दैट दिस हैज अ मोर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसका भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बहुत इफेक्ट होगा, है ना। उसके बाद क्या है, इन द रिपोर्ट, रिपोर्ट में क्या है, देयर आर रूल्स कंसर्निंग व्हाट एन ऑडिटर रिपोर्ट शुड इंक्लूड एंड ऑर्डर इन विच वेरियस आइटम शुड बी रिपोर्टेड। अकाउंटिंग के ऑडिटर रिपोर्ट बनाते टाइम एक फॉर्मेट होता है, उसे मतलब एक तरीका रहता है, रूल्स रहते हैं, हाँ, और उसे कौन कौन सी आइटम उसे अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करनी है, ये सारी बातें एक रिपोर्ट में मतलब रूल्स के अकॉर्डिंगली, फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली तैयार की जाती है ऑडिटर की रिपोर्ट भी। ऑडिटर्स रिपोर्ट मस्ट एडहेयर टू एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट बॉडीज। ऑडिटर ने रिपोर्ट तैयार करते टाइम वो सारी बातों को ध्यान में रखना है, वो सारे स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखना है जो किसने एस्टेब्लिश किए हैं, सरकार ने, गवर्नमेंट बॉडीज ने मतलब बनाए हैं। स्टैंडर्ड्स सच एज दोज सेट बाय द यूके जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। हाँ, यूके में भी कुछ, यूनाइटेड किंगडम में कुछ प्रिंसिपल्स तैयार किए गए हैं, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसके अकॉर्डिंगली ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए रूल्स के जैसे काम करेगा। हाँ, स्टैंडर्ड सच एज दोज सेट बाय द यूके जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स helps to assure the external users that the auditor's opinion on the fairness of the financial statement is based on the commonly accepted framework। मतलब हम जैसे अकाउंट बनाते हैं तो एक सेम तरीके से बनाते हैं, है ना, क्योंकि जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पर बनाते हैं, तो वैसे ही ऑडिटर की रिपोर्ट भी उसी तरीके से बनानी है, ताकि सब जगह पर उसी तरह का फॉर्मेट फॉलो होता है और उसी तरह की रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसे कोई भी अंडरस्टैंड कर पाता है, ठीक है। टिपिकल ऑडिटर्स रिपोर्ट विल स्टेट, एक ऑडिटर की टिपिकल रिपोर्ट में क्या क्या बताया जाता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द कंपनी दैट हैज बीन ऑडिटेड, द कंपनी दैट हैज बीन ऑडिटेड एंड व्हाट देयर अकाउंटिंग मेथड इज। मतलब कंपनी ने, द कंपनी दैट हैज बीन ऑडिटेड, कंपनी का नाम बताया जाए कि कौन सी कंपनी ऑडिट हो चुकी है, एंड व्हाट देयर अकाउंटिंग मेथड इज, और उनका अकाउंटिंग मेथड क्या है ना, वो भी रिपोर्ट बताई जाती है, मतलब वो रिपोर्ट में वो सब आएगा। फिर सेकंड पॉइंट और क्या आएगा, द रीजनेबिलिटी ऑफ द ऑडिटर एंड देयर रिपोर्ट, जो ऑडिटर है वो कितना सही है और उसकी रिपोर्ट कितनी सही है। थर्ड, रिजर्वेशन, अगर ऑडिटर को रिपोर्ट में किसी तरह का, अगर ऑडिटर को किसी तरह का रिपोर्ट में कोई फ्रॉड नजर आता है, तो वो भी वो उसे बताएगा, रिजर्वेशन इफ एनी, अगर कोई है तो।
हाँ, फोर्थ पॉइंट कंक्लूजन, फिर वो अपना कंक्लूजन देगा फर्म के बारे में, फर्म के अकाउंट्स के बारे में। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिर कंक्लूजन बताया जाता है कि रिपोर्ट में, ठीक है, कि क्या फर्म के बारे में, कंपनी के अकाउंट्स के बारे में कंक्लूजन बताता है ऑडिटर। एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है अगर ऑडिटर को कुछ लगता है तो। सिक्स में क्या है? मैनेजमेंट रिपोर्ट, मैनेजमेंट की भी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, मैनेजमेंट भी एक रिपोर्ट तैयार करता है। और सेवंथ क्या है? द डेट एंड द ऑडिटर सिग्नेचर, फिर और क्या क्या डेट वो लिखेगा जिस दिन उसने ऑडिटिंग किया, और फिर वो अपना सिग्नेचर करेगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट नोट करने जैसी है, क्या जो आइटम 5 एंड 6 है, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन और द मैनेजमेंट रिपोर्ट, आइटम 5 एंड 6 आर omitted if there is no additional information or if the management has chosen not to prepare a management report। अगर किसी फर्म में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोई नहीं रहेगी, और अगर मैनेजमेंट रिपोर्ट तैयार करके नहीं देता तो मैनेजमेंट रिपोर्ट वाला पॉइंट भी एक नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट रिपोर्ट आर नॉट रिक्वायर्ड, मैनेजमेंट रिपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है इफ, बट इफ वन इज लिस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ लिस्ट है तो फिर उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी बातें ठीक है तो फिर मैनेजमेंट रिपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। एंड द ऑडिटर शुड एंश्योर दैट, ऑडिटर की ने ये बात पक्की करनी है दैट इट इज कंसिस्टेंट विद द रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन। द ऑडिटर ने ये बात पक्की करनी है कि दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन, बाकी के सारी डॉक्यूमेंटेशन भी सपोर्टेड रहनी चाहिए, कोई भी एंट्री है उसके साथ सारे सपोर्टेड डॉक्यूमेंट रहने चाहिए। ओके, टाइप्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट में क्या है, टाइप्स है। द ऑडिट रिपोर्ट मस्ट मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, ऑडिट रिपोर्ट नीचे दी गई है, क्या है? द टाइप्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट चार तरीके की होती है। एक होती है क्लीन और द अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट मीन्स क्या? ऐसी रिपोर्ट जो बनाता है जिसमें अकाउंटेंट, ये ऑडिटर ये बताता है कि कंपनी के अकाउंट्स में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एकदम सही अकाउंट्स है, तो वो होता है क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। ठीक है, अभी हम सारे के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है एक, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप होती है एडवर्स और द नेगेटिव रिपोर्ट, और फोर्थ होता है डिस्क्लेमर रिपोर्ट। ठीक है, तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, क्लीन और द अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट किसे बोलते हैं? क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट विल बी गिवन बाय द ऑडिटर इफ द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड, अगर ऑडिटर सेटिस्फाइड है। क्लीन और द अनक्वालिफाइड रिपोर्ट विल बी गिवन बाय द ऑडिटर इफ द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड दैट, किस बारे में वो सेटिस्फाइड है? दैट द अकाउंट्स, द बैलेंस शीट, profit and loss account and the cash flow statement do represents represents a true and the fair view, and they are prepared in the conformity with the accounting principle and the statutory requirement। क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट एक तैयार की जाती है, ऑडिटर तैयार करता है अगर ऑडिटर संतुष्ट है इस बारे में कि कंपनी के जो अकाउंट्स है, कंपनी की जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, मतलब वो एक फेयर व्यू और एकदम सही सही है सब चीजें, किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं है, एंड मतलब विदाउट एनी फ्रॉड है, एंड दे आर प्रिपेयर्ड इन द कंफर्मिटी विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब सारे जो अकाउंट्स तैयार किए गए वो एकदम वेरीफाइड है, एकदम फॉर्मेट के साथ बनाए गए और लीगल रिक्वायरमेंट के साथ बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये होता है क्लीन और द अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। अगर किसी फर्म को ये रिपोर्ट मिलती है ऑडिटर के थ्रू, ऑडिटर की अगर क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट मिलती है तो उसकी बहुत फायदा होगा उसे, वो एक प्रूफ के जैसे यूज करता है, कंपनी की अच्छी गुडविल तैयार की जा सकती है इसके ऊपर, है ना। फिर सेकंड पॉइंट क्या है? अन सेकंड है क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट किसे बोलते हैं? इन क्वालिफाइड रिपोर्ट द ऑडिटर बिलीव्स दैट, इन क्वालिफाइड रिपोर्ट में ऑडिटर ऐसा सोचता है, ऐसा बिलीव करता है दैट ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट फेयरली स्टेटेड, मतलब जो अकाउंट्स बनाए गए हैं वो एकदम सही तरीके से सही नहीं है, मतलब उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स है, कुछ गलतियां हैं, या फिर कुछ हो सकता है फ्रॉड्स भी है। द रीजंस फॉर गिविंग द क्वालिफाइड रिपोर्ट आर टू बी एज फॉलोज, मतलब जो क्वालिफाइड रिपोर्ट देने के कारण हैं वो नीचे दिए हुए हैं।
मतलब किस किस वजह से एक क्वालिफाइड रिपोर्ट तैयार करता है ऑडिटर, मीन्स अगर उसे लगता है कि कंपनी के अकाउंट्स में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, एरर है, तो वो एक ऑडिटर मतलब क्वालिफाइड रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है। द अकाउंट्स ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट्स, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट do not represent the true and the fair view of the state of affairs and the results of the operations ड्यू टू द लैक ऑफ द कन्फर्मिटी विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। अगर उसे लगता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जितनी भी अकाउंट्स की बुक्स है तैयार की गई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वो सही व्यू नहीं बता रहा, बिजनेस के सारे सही तरीके नहीं बताए गए, मतलब कहीं कहीं पे अमाउंट की गलती है, अकाउंटिंग जो रूल्स है वो भी फॉलो नहीं किए गए, मतलब स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को के हिसाब से काम नहीं किया गया, मतलब कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। और किस वजह से वो क्वालिफाइड रिपोर्ट देता है, द ऑडिटर इज नॉट एबल टू वेरीफाई द वैल्यू एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द सर्टेन एसेट। जहाँ पर ऑडिटर किसी एसेट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाता, क्योंकि बिजनेस के अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से वो सही तरीके से उसके कारण पता नहीं कर पाता, तो वो इस वजह से तभी वो क्वालिफाइड रिपोर्ट तैयार करता है, मतलब कुछ गड़बड़ है। थर्ड पे, द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर इज नॉट फर्निश्ड, द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर इज नॉट फर्निश्ड। अगर ऑडिटर ने कोई इंफॉर्मेशन तैयार की और वो सही तरीके से उसमें आ नहीं रही, तो भी ऑडिटर क्वालिफाइड रिपोर्ट बनाता है। अगर किसी कंपनी को ऑडिटर से क्वालिफाइड रिपोर्ट मिलती है, तो फिर उस कंपनी की इमेज डाउन होने वाली है, क्योंकि उसमें क्लियरली बताया जाता है कि भाई जो कंपनी के अकाउंट्स है वो फुल ऑफ एरर है, बहुत गलतियां हैं, गड़बड़ है, फ्रॉड है, तो फिर वो कंपनी के ऊपर नेगेटिवली अफेक्ट करेगी, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, है ना, क्योंकि कोई कस्टमर, कोई लैंडर, कोई इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा उस फर्म में, राइट। और फिर और कोई क्या क्या कारण है, प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड एज पर द लॉ, जैसे कानून के हिसाब से हर एक फर्म को अपने अपने अकाउंट्स बनाने चाहिए, तो वैसे नहीं बना रखे, तो भी ऑडिटर कैसे रिपोर्ट देगा, क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा, है ना। फिफ्थ में क्या है, पार्ट ऑफ द ऑडिट एग्जामिनेशन डन बाय द अदर ऑडिटर्स, जो और भी बहुत सारे ऑडिटर क्या करते हैं, पार्ट ऑफ द ऑडिट एग्जामिनेशन डन बाय द अदर ऑडिटर्स, मतलब सबका थोड़ा सा, जितने भी ऑडिटर्स ने उसे चेक किया तो सबका एक एक रिपोर्ट उसी रिपोर्ट में आ जाएगा, तो क्वालिफाइड रिपोर्ट में सबका क्या आएगा, यही रिपोर्ट आएगा कि भाई ये फर्म ने सही तरीके से अकाउंट्स तैयार नहीं कर रखे। थर्ड क्या है हमारा, एडवर्स और द नेगेटिव रिपोर्ट। एडवर्स और नेगेटिव रिपोर्ट नाम से समझ में आता है कि भाई ये कंपनी के फेवर में नहीं है। व्हेन देयर इज adverse or the negative report, when there is a sufficient basis for the auditor to form an opinion that the whole accounts and the financial statement do not present a true or the fair view of the financial statement, condition, results of the operation, the adverse or the negative opinion will be given। अगर कंपनी को लगता है कि भाई कंपनी के अकाउंट सही नहीं है और एक सही ओपिनियन नहीं दे रहे, है ना, सही ओपिनियन नहीं बता रहे, जो कंपनी की हालत है वो प्रॉफिट में है लेकिन बताया जा रहा है लॉस, या फिर लॉस में है लेकिन बताया जा रहा है प्रॉफिट, है ना, मतलब उल्टा बताया जा रहा है जो है, तो ऑडिटर कैसी रिपोर्ट तैयार करता है, एडवर्स और द नेगेटिव रिपोर्ट देता है एक फर्म को। द एडवर्स और द नेगेटिव रिपोर्ट विल बी गिवन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। एडवर्स और नेगेटिव रिपोर्ट तैयार की जाती है, हाँ, नीचे दिए हुए बेसिस पर। व्हेन द ऑडिटर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ट्रुथ एंड द फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब ऑडिटर संतुष्ट नहीं है कंपनी के अकाउंट से, तो वो कैसे रिपोर्ट देगा, एडवर्स और नेगेटिव रिपोर्ट देगा। नॉन कंफर्टिंग विद द जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और कंपनी ने जो अकाउंट्स तैयार किए वो रूल्स के बेसिस पर नहीं किए, जो हमारे जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उसके बेसिस पर वो तैयार नहीं किए गए। मिस्टेक्स, डिस्क्रिपेंसीज एंड द मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत सारी मिस्टेक्स है, हाँ। ओमिशन ऑफ द मटेरियल डिस्क्लोजर, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज नहीं की गई, मतलब लोगों तक बताई नहीं गई, तो फिर ये सारी बातें हो जाती है एडवर्स ऑफ द नेगेटिव रिपोर्ट। एडवर्स ऑफ द नेगेटिव रिपोर्ट इज मेनली सिमिलर टू द क्वालिफाइड रिपोर्ट। सेकेंड और थर्ड जो रिपोर्ट है वो नियर बाय सेम है ना, एक ही बात है। फिर डिस्क्लेमर रिपोर्ट किसे बोलते हैं, देखो, the auditor may disclaim or refuse opinion in the accounts, profit and loss account and the balance sheet when he does not have the sufficient information to base his opinion। अगर कंपनी ने जो अकाउंट्स बनाए वो सही नहीं है, मतलब कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पर ऑडिटर अपना ओपिनियन दे ही नहीं सकता, है ना, तो फिर हम बनाते हैं, तो वो बनाता है डिस्क्लेमर रिपोर्ट, मतलब आपके रिपोर्ट सही तरीके से तैयार ही नहीं है, मतलब अधूरे हैं, है ना। जब भी किसी कंपनी के अकाउंट्स अगर इनकम्प्लीट है तो फिर ऑडिटर अपना व्यू नहीं देता,
तो ऑडिटर एक डिस्क्लेमर रिपोर्ट देता है जिसमें ये बताया जाता है भाई आपके जो रिकॉर्ड्स है वो मतलब वेल वेरीफाइड नहीं है. इन द स्कोप एंड द ओपिनियन पैराग्राफ द ऑडिटर शुड डिस्क्लेमर इंफॉर्मेशन दिस में हैपन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड. ये किस वजह से होता है? ये नीचे दिए हुए कारण की वजह से. द ऑडिटर हैज नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू फ्रॉम दिस ओपिनियन को उनकी रिपोर्ट से कुछ मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कुछ सही ओपिनियन मिल ही नहीं रहा. ठीक है, तब वो ऐसे रिपोर्ट तैयार करता है. द ऑडिट एग्जामिनेशन इज नॉट एडिक्वेट टू फॉर्म एन ओपिनियन. ऑडिट एग्जामिनेशन जितना भी ऑडिटिंग हुआ है वो काफ़ी नहीं है ओपिनियन देने के लिए, या फिर कम टाइम के लिए हुआ है ओपिनियन. मतलब एग्जामिनेशन जो हुआ है पूरा एग्जामिनेशन नहीं हुआ. तो भी अगर मैंने को मान लो मैं अकाउंट ऑडिटर हूँ और मैं किसी कंपनी में जाके अकाउंट्स को चेक कर रही हूँ, लेकिन अगर मैंने पूरा अकाउंट चेक ही नहीं किया तो मैं ओपिनियन बता नहीं सकती अपना, है ना. तो वैसे ही कुछ यहाँ पर होता है डिस्क्लेमर रिपोर्ट में. देयर आर सम मटेरियल अनडिटरमाइंड आइटम इन द ऑडिट एग्जामिनेशन. यहाँ पर भी कुछ अनडिटरमाइंड आइटम्स होती है ऑडिट एग्जामिनेशन में. ठीक है, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड योर अकाउंट्स. अब ऑडिटर की रिपोर्ट है और कुछ अकाउंट्स है. क्या है? द बेस्ट वे टू एंश्योर एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन शुड योर कंपनी बी सब्जेक्ट टू एन ऑडिट. अगर किसी को भी अपनी कंपनी को वेल वेरीफाइड प्रूव करना है, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट लेनी है, तो उसे अपने कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ेगा. इज टू कीप द ट्रैक ऑफ द कंपनीज फाइनेंसेस. कंपनी के फाइनेंस को क्या करवाना पड़ेगा? ऑडिट करवाना पड़ेगा, है ना. दिस मीन्स ensuring योर बैंक अकाउंट इज reconciled विद योर इनकम एंड द एक्सपेंसेस. जब ऑडिटिंग किया जाता है तो रिकंसिलेशन किया जाता है, रिकंसिलेशन ऑफ द बैंक स्टेटमेंट, है ना. हमारे जो बैंक अकाउंट है इनकम और एक्सपेंसेस से मैच करते या नहीं करते, एज वेल एज कीपिंग द ट्रैक ऑफ द लाइबिलिटीज एंड एसेट. सारे लाइबिलिटीज एसेट का रिकॉर्ड बनाया जाता है. डेटर हैज ऑटोमेटिक बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, मेकिंग इट इजी टू कीप योर अकाउंट्स अप टू डेट. तो फिर इससे इस तरीके से ऑडिटर की रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है. सबसे मेन रिपोर्ट होती है, हर किसी फर्म ने अपने अकाउंट्स को विदाउट एनी फ्रॉड तैयार करना चाहिए ताकि उसे क्लियर और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट मिल सके.